Hello everyone, welcome to Easiest to Explain. I am Kanchan. Friends, can you solve this question? अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन में हमको फंसा दिया जाता है। क्योंकि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे तो सभी लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन बन जाता है कि फिर हमें एग्ज़ाम में तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम कॉमन चीज़ें सभी को पता होती है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कभी भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो वो हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो व्हाट इज़ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा समझ लेंगे अच्छे से तो आप इसका आंसर झट से दे सकते हैं। ओके, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डेफिनेशन भी हमें याद हो जाती है बहुत इजीली, लेकिन एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसका यही रीज़न है, क्योंकि हमें डिटेल में चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है देख लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मास, द्रव्यमान हिंदी में कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम आयतन, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। तो ऑफ कोर्स मास जो होगा, कितना अमाउंट है, कितना उसका द्रव्यमान है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। नंबर ऑफ मोल्स, ये भी इजीली समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी किसी भी चीज़ की आंतरिक ऊर्जा कितनी है, तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, तो ये सब अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके आयतन पे, उसके मास पे डिपेंड करते हैं एक तरीके से। ठीक है, ओके। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से, द्रव्यमान से और वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है। लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, मोलैरिटी, मोलर वॉल्यूम, वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो सबको समझ में आ जाती हैं, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, लेकिन अब मोलैरिटी क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में? क्योंकि हम यहाँ पर 1 लीटर मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। उसी तरीके से यहाँ पर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की वजह से हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी सब्सटेंस यूनिट वॉल्यूम या यूनिट वेट में प्रेजेंट हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ओके, लाइक देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीन्स क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी भी हमको हीट की ज़रूरत पड़ती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे हम 1 ग्राम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। फिर से आ गया यूनिट वेट, तो ये आ गया, ये बन गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर हीट कैपेसिटी में हम 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो यहाँ पर 1 मोल की बात हो रही है, फिर से यूनिट वेट की बात हो रही है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल है डेंसिटी क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? देखिए डेंसिटी जो होती है, मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, और मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करके कोई नई चीज़, कोई नया टर्म बन रहा है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। देखिए जैसे मोलर वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम अपॉन मास, यहाँ पर ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, तो दोनों
को डिवाइड करके जो नई प्रॉपर्टी बनती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में दो चीज़ें समझ लेना है कि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड में है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। और अगर कोई भी सब्सटेंस यूनिट वॉल्यूम यूनिट वेट में प्रेजेंट है तो भी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये दो एक्सेप्शन पॉइंट हैं जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस ये जो डेफिनेशन और ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा याद रखिएगा, जिससे इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें से? डेंसिटी क्या बन चुकी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम था, दोनों ही एक्सटेंसिव थे तो ये तो हो नहीं सकता। बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का एकदम फिक्स रहता है ना, चाहे हम उसका कितना भी अमाउंट लें। लाइक वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि 1 लीटर का 100 डिग्री होता है और 2 लीटर का 200 डिग्री होता है, ऐसे तो नहीं होता ना, फिक्स होता है। तो ये इंटेंसिव ये अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये दोनों नहीं हो सकते। तो क्या बचा? एंट्रोपी और एंथैल्पी, इसके दो आंसर हैं। एंट्रोपी और एंथैल्पी बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हो और आप इसी तरीके से और थर्मोडाइनमिक्स के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं पूरा थर्मोडाइनमिक्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।